आज एक ऐसे महान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के योद्धा की जयंती है जिसे इतिहास शताब्दी बीत जाने के बाद भी याद रखता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1809 में एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी थी जो फारसी भाषा में थी। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने 1820 में ईसा की नीति वचन शांति और खुशहाली नामक पुस्तक लिखी थी। राजा राम मोहन राय ने डेविड हियर की सहायता से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कॉमेडी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी और 1833 में अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर के दरबार में पेंशन की वृद्धि हेतु भेजा। इंग्लैंड में ब्रिस्टल में 1833 में वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक पुरुष आदि नामों से पुकारा जाता है। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा है। राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने गैर कानूनी घोषित किया था। सती शब्द को अक्सर अकेले या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़कर किसी पवित्र महिला की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रथा को यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दक्षिणायनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 1510 में अरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ उसे जीवित विधवा पत्नी को मृत पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। कई बार तो विधवा की रजामंदी होती थी और कभी कभी ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था और इसका मतलब होता था पवित्र महिला। यदि महिला चिता में से भागने की कोशिश करती थी तो उसे डंडे से पीट कर उसे चिता में बिठा दिया जाता था और जबरन उसे चिता में जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने इस मानवीय अप्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाए। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों के माध्यम से चलाया गया। इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से किया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया। 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाया जाना अपराध घोषित कर दिया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावना के विरुद्ध बताया गया। 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद सती प्रथा समाप्त हो गई। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को दंडनीय घोषित किया गया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया।
17वें नियम के अनुसार 1829 में इसे सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया और 1830 में मद्रास और बम्बई में भी लागू कर दिया। 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने गैर कानूनी घोषित किया था। जय हिंद, जय भारत।